बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जो वालिदैन, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाते हैं और जिनकी उम्र 16 साल से कम है, उनके लिए मुश्किलात हैं और ट्यूशन सेंटर्स के लिए बाज़ाब्ता कवायद ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस, जिनको आप रहनुमा खतूत कहते हैं, वो भी जारी कर दिए गए हैं। मैं 10 से 12 पॉइंट आपके सामने छोटे छोटे रखूंगा और चंद मिनट्स में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात कि क्या ट्यूशन सेंटर्स में बच्चों के पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई है। ये असल में खबर नहीं है जो आप तक बहुत सारी मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज के जरिए पहुंची है। खबर को शेयर करें। वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, ज़रूर आपका कोई ना कोई ट्यूशन सेंटर्स में जाता होगा, तो बाकी साथियों तक वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन करें। और फटाफट से मैं 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके सामने रखूंगा। ट्यूशन सेंटर्स में आप जानते हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे, पहले भी पाबंदी थी लेकिन उसको दोबारा से हुकूमत ने ये बताने के लिए कि आज भी गलतियां हो रही हैं, कोताहियां हो रही हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, गलत फहमी का शिकार होते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं, इस पर बहुत सारी चीजें समझने और दुरुस्त करने की जरूरत है। नंबर 1, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला देते हैं, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, बैन हो चुका है। फिर दूसरी बात, ये जिम्मेदारी के साथ बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट या फिर बैनर्स के जरिए वो बताते हैं कि अगर आप स्कूल जाएं ना जाएं, लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसे ट्रेन टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, ऐसे उस्ताद हैं, ऐसे असातिज़ा हैं जो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, आपकी नॉलेज और स्किल्स दोनों पर काम करेंगे, जिसकी वजह से आप अच्छा रैंक, अच्छी पोजीशन, अच्छे नंबरात हासिल कर सकेंगे। तो इस बदगुमानी में कई लोग जो है वो ट्यूशन सेंटर्स में चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब रिजल्ट पर फेल लिखा होता है, अनक्वालिफाइड होता है, यू आर नॉट क्वालिफाइड, ये लाइन लिखी आती है, तो बहुत सारे बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कोटा हब ट्यूशन सेंटर साल 2023 में, आपको याद होगा, पिछले साल सुसाइड हुआ, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और उसके बाद हुकूमत ने बड़ी संजीदगी के साथ इस पर काम किया और किसी भी रियासत, किसी भी यूटी के अंदर वालिदैन और बच्चों में बदगुमानी जो पैदा करने की कोशिश होती है कि ट्यूशन सेंटर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस चीज़ से बचने। और हर गली, हर नुक्कड़, हर गली मोहल्ले, हर चौराहे पर जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं, उससे भी बचने। और कई रजिस्ट्रेशन के बगैर शायद काम करते होंगे, आपकी नॉलेज में हो तो ज़रूर हुकूमती इदारों के नोटिस में लाएं। तो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि इस पर भी काम करना ज़रूरी है। उनकी कैंसिलेशन ना सिर्फ होगी बल्कि साथ साथ रजिस्ट्रेशन मनसूख होने के अलावा जुर्माना 1 लाख तक का उन लोगों पर जो फीस ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, अननेसेसरी वो फीस स्ट्रक्चर बना रखा है। अब अगर कोई बच्चा ट्यूशन सेंटर में आज नई गाइडलाइंस के मुताबिक जाता है, 1 साल का कोर्स है, लेकिन बच्चा 6 महीने बाद ही कोर्स छोड़ जाता है, तो बाकी की जो फी है जो उसने ऑलरेडी पे कर दी है, वो विद इन 10 डेज, सिर्फ 10 दिनों के अंदर ट्यूशन सेंटर वाले या प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो फटाफट से दे देंगे वापस वालिदैन को और बच्चे को। अगर नहीं करते तो 1 लाख का जुर्माना और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। दूसरा, वालिदैन और बच्चों के लिए आसानियां हो, मुश्किल ना हो, उन्हें रगड़ा ना लगे, उनको दर दर की ठोकरें ट्यूशन सेंटर में जाने के लिए ना हो। प्रोसेस इतना आसान होना चाहिए जहां वालिदैन भी आसानी से जा सकें, बच्चे भी जा सकें, इस बात पर फोकस रखने के लिए कहा गया है। फिर ये समझने की जरूरत पर जोर दिया गया है कि आज के वक्त में जितने लोग ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, कहा जाता है कि वहां पर कई ऐसे लोग रखे गए हैं जो ग्रेजुएशन भी जिनकी कंप्लीट नहीं हुई या सिर्फ ग्रेजुएट हैं, उन्हीं को रखा गया है। बल्कि स्किल्ड, अच्छे काम करने वाले, जिनका मेंटल और फिजिकल बैलेंस अच्छा है, हेल्थ इश्यूज नहीं है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, परेशानी से पाक ये लोग हैं और ट्रेंड होने के साथ साथ अहलियत जो है, जो एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इस लेवल का उस्ताद होना चाहिए, वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, जिस बेस पर ट्यूशन सेंटर्स इन लोगों को रखें। ये दूसरी बात। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, 2023 में जब कोचिंग हब कोटा के अंदर राजस्थान का ये जिला है जहां पर बच्चों ने सुसाइड की, तो उसके बाद रहनुमा खतूत के साथ हुकूमत या प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ आगे आने पर मजबूर हुई। जो फीस पहले से जमा कराई गई है, अगर आपने बीच में बच्चे आपका ये जो कोर्सेज हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी फीस 10 दिनों के अंदर वापस देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 माह के अंदर नए और मौजूदा सेंटर्स जो उनकी रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ पेश करनी होगी। हुकूमत की गाइडलाइंस नाफिज होने के बाद जितने भी लोग हैं उनको साथ साथ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। जो ट्यूशन सेंटर्स चलाते हैं, दिखाना होगा हुकूमत को कि कहां पर क्या करने की जरूरत है, ताकि ये पता चल सके कि सेंटर तसल्ली बख्श तरीके से काम कर रहे हैं, ये जो सरगर्मियां वो तसल्ली बख्श हैं। दूसरा, हुकूमत ने माना है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इनकी जिम्मेदार हुकूमत भी हैं। डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि 10+2 सतह की जो तालीम का ज़ाब्ता या जो रेगुलेशंस हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के
गवर्नमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी है और इन इदारों को स्टेट और यूनियन टेरिटरी हुकूमतों के जरिए बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म किया जाता है। लिहाजा स्टेट भी इस बात को समझे कि एक तो बच्चे के साथ ज्यादती ना हो, ये जो झूठे वादे और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है कि हमारा नंबर 1 ट्यूशन सेंटर है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर काम नहीं हुआ या तलबा की खुदकुशियों की तादाद में जो इजाफा हुआ, इसमें ट्यूशन सेंटर्स ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल होगी। मुख्तलिफ कोर्सेज और निसाब के लिए जो ट्यूशन फीस ली जा रही है वो मुनसिफाना व माकूल हो। एक बार जो कह दिया गया जितनी फी है विद इन कोर्स, जब कोर्स चल रहा होगा बीच में कई सेंटर्स बढ़ा देते हैं, वो काम यहाँ पर नहीं चलेगा, उससे इज्तनाब करने को कहा गया है। आप बतौर वालिद, बतौर भाई, बतौर जिम्मेदारान, बतौर एक आम आदमी सब जानते हैं किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी का अपना कोई ज़रूर ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ता होगा। जहाँ शिकायतें हैं उस्ताद को लेकर, मुंतज़मीन को लेकर, ऑर्गेनाइजर्स को लेकर, ट्यूशन सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स के मालिकान को लेकर, तो ज़रूर अपनी डिटेल्स जो हैं वो हम तक पहुंचाए, हुकूमती इदारों तक, ताकि ये जो गाइडलाइंस हैं इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सलाखों के पीछे धकेला जा सके और समाज में रहने वाले हर एक शहरी के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसमें आप और हम सब का रोल बराबर होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, बाकी साथियों तक पहुंचाने में हमारा ताउन करें और बहुत जल्द एक और खबर मैं गुलिस्तान न्यूज़ पर लाइव फीड पे ऑफिशियल पेज पे ही लेकर आऊँगा। आप गुलिस्तान लाइव फीड पे यूट्यूब पर भी ज्वाइन हमें कर सकते हैं, वहाँ पर भी खबरें आपके लिए होंगी और इन खबरों के ज़रिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, PWDs हैं या जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, उनके लिए भी कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।